नोबेल प्राइज विनर एंड फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑफ साउथ अफ्रीका नेल्सन मंडेला इमाम हुसैन के बारे में क्या कहते हैं। लेकिन हम सब जानते हैं इससे पहले कि दक्षिण अफ्रीका, साउथ अफ्रीका एक ऐसा देश रहा है जहां अपार्थीड थी, यहाँ जहां रंग के आधार पर, नस्ल के आधार पर भेदभाव होता था, जहां वर्षों तक गोरे रंग के लोगों की हुकूमत थी जो काले रंग के लोगों के ऊपर जुल्म करते थे, सितम ढाते थे और उनको किसी भी प्रकार का आज़ादी नहीं थी। वो सत्ता में भागीदार नहीं हो सकते थे, उन्हें सिर्फ और सिर्फ गुलामी और जिल्लत की जिंदगी नसीब थी। और ऐसी परिस्थिति में एक शख्स जिनका नाम नेल्सन मंडेला है, वह इस तरह की गुलामी के खिलाफ आवाज उठाते हैं। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि आई हैव स्पेंट मोर देन 20 years in prisons, then one night I decided to surrender by signing all the terms and conditions of government, but suddenly I thought about Imam Hussein and Karbala movement, and Imam Hussein gave me strength to stand for right of freedom and liberation, and I did। नेल्सन मंडेला कहते हैं कि 20 वर्षों से ज्यादा मैं जेल में बिताया और मैंने एक रात ये निर्णय लिया, ये फैसला लिया कि अब मैं इस क्रांति से, इस मूवमेंट से, इस संघर्ष से पीछे हट जाऊंगा, सरेंडर कर दूंगा, आत्मसमर्पण कर दूंगा। अब मैं इस लड़ाई को नहीं लड़ूंगा, मैं सरकार की तमाम शर्तों को मान लूंगा, तमाम टर्म्स एंड कंडीशन को मान लूंगा, लेकिन अब मैं इस लड़ाई से नहीं लड़ूंगा क्योंकि वो नाउम्मीद हो चुके थे। तभी नेल्सन मंडेला कहते हैं, तभी अचानक मुझे इमाम हुसैन की याद आ गई, तभी अचानक मुझे मौला हुसैन की याद आई और करबला के क्रांति, करबला के आंदोलन और करबला के संघर्ष का याद आ गया। और इमाम हुसैन ने मुझे ताकत दिया, इमाम हुसैन ने मुझे हौसला दिया कि मैं खड़ा रहूं अपने स्वतंत्रता के अधिकार के लिए। आई स्टैंड फॉर राइट ऑफ फ्रीडम, मैं अपने स्वतंत्रता के अधिकार के लिए खड़ा रहूं और मैं अपनी गुलामी से आज़ादी के लिए खड़ा रहूं। चुनांचा मैंने ऐसा किया। और हम सब जानते हैं कि एक वक्त ऐसा आया जब नेल्सन मंडेला ने इस जो है गोरे और काले रंग के जो रंग भेद और नस्लवाद के खिलाफ जो क्रांति थी, इसमें उन्होंने कामयाबी पाई और साउथ अफ्रीका में राजशाही, काले गोरे रंग का भेदभाव को पूरी तरह से खत्म करके लोकतंत्र को स्थापित किया जहां किसी भी प्रकार की कोई भेदभाव नहीं होता है। तो ये मैं कहूंगा कि साउथ अफ्रीका में लोकतंत्र अगर आया है तो इसकी बुनियादी और मुख्य वजह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम है। इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेगी हमारे हैं हुसैन। शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, सर दाद न दाद दर दस्ते यजीद, हक्का की बिनाए ला इलाहा अस्त हुसैन। वाकई में इमाम हुसैन, मौला इमाम हुसैन की जो सेक्रीफाइस है, जो कुर्बानी है, जो यजीद के सामने संघर्ष है, जो बातिल के सामने हक की लड़ाई है, वो लड़ाई सिर्फ मुसलमानों के लिए नहीं है बल्कि पूरी दुनिया में जुल्म के खिलाफ लड़ने वाली लोगों के लिए है। जब पूरे इस संसार में जो लोग हक के साथ खड़े रहते हैं, जो लोग जुल्म के खिलाफ लड़ाई लड़ रहे होते हैं, उन सब के लिए मौला इमाम हुसैन का जो जीवन है, जो करबला है, वो एक प्रेरणा का स्रोत है, वो इंस्पायरेशन है। जब इंसान कठिन से कठिन परिस्थिति में होता है, जब इंसान अपने दुख के सागर में डूबा हुआ होता है, जब वो पूरी तरह से नाउम्मीद हो जाता है, जब उसके सामने चारों तरफ से सिर्फ और सिर्फ अंधेरा छाया रहता है, तो ऐसी परिस्थिति में जब इंसान पूरी तरह से सरेंडर हो चुका है, तो ऐसी परिस्थिति में एक ऐसी जात है जिसकी याद आते ही फिर से इंसान अपने पैरों पे खड़ा हो जाता है और अपनी आज़ादी और अपने हक के लिए लड़ाई लड़ता है और अंत में उसे कामयाबी मिलती है। वो जात, वो शख्सियत है मौला इमाम हुसैन की।